हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। फिर से आज हम रीजनिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं, जो कि आपको हर एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप 5 नंबर जो है वो 1 मिनट में मुट्ठी में कर सकते हैं, क्योंकि इतना आसान होने वाला है ये टॉपिक, जो देख के आप घबरा जाते हो आप अच्छे से कर पाओगे बस एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों को बड़े अच्छे से समझाया जाएगा। फ्रेंड्स देखो, स्टार्टिंग में क्या है ना भाई, कोई भी चीज समझेंगे ना तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यकीन मानो एक बार चीजों को आपने समझ लिया ना इस वीडियो के माध्यम से, तो उसके बाद इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ना उनमें आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आप टिक कर पाओगे। तो चलो तैयार हो जाइए और पेन पेपर लेके बैठ जाइए, ताकि जो चीज मैं समझाऊं उनके साथ ही साथ आप चाहो तो नोट्स बना लीजिएगा, चाहो तो आप क्वेश्चंस जो है उनके बराबर आंसर दीजिएगा, लेकिन एकदम अच्छे से फोकस कीजिएगा जो भी चीज मैं यहाँ पे समझाऊं। तो चलो फ्रेंड्स देखो, एक चीज तो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, पहले टॉपिक में स्टार्ट करूँ, क्वेश्चंस मैं कराऊं उससे पहले यहाँ पे एक चीज क्लियर है फ्रेंड्स। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो टॉपिक है ना, आप सोचोगे भी किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन तो बात करते हैं, ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के जो भी एग्जाम होते हैं ना, चाहे बैंक पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हो कि हाल फिलहाल में राजस्थान बिजली बोर्ड जो है इसके द्वारा भर्ती निकाली गई है, आरएसईबी बोर्ड के द्वारा। और किस किस की भर्ती निकाली है, कॉमर्शियल असिस्टेंट 2 की निकाली है, जूनियर असिस्टेंट की निकाली है, देन आईएन की निकाली है, जेईन की निकाली है। तो इन सभी में रीजनिंग आएगी। और आपको पता है कि ये जो राजस्थान बिजली बोर्ड का जो एग्जाम है, जो आरएसईबी जो है इस बोर्ड ने जो वैकेंसीज निकाली है, इसको कंडक्ट कौन कराएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको डेली लगातार मैं आपको बताती हूँ कि आईबीपीएस इसको कंडक्ट कराएगा। आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा। तो 100% आप लिख लो कि रीजनिंग जो है उसमें बैंक का सिलेबस पूछा जाएगा, 100% लिख लीजिए। और ये टॉपिक है ना इनइक्वालिटी, देखो कल मैंने सिलोगिज्म कंप्लीट करा दिया। सिलोगिज्म की बात करें तो 5 नंबर का आता है, जो कि 5 नंबर मैंने आपकी मुट्ठी में करा दिए, क्योंकि बड़े अच्छे से बहुत शानदार तरीके से मैंने एक एक चीज को समझाया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पे लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि आपने एक बार देख लिया तो आप 100% कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे हार्ड क्वेश्चन आए चाहे मीडियम लेवल का आए, आप 100% सही करोगे सिलोगिज्म का। और इसी तरह से आज हम करवाएंगे इनइक्वालिटी को। एक बार आपने अगर कंप्लीट वीडियो देख लिए इनइक्वालिटी के, तो मैं 100% दावे के साथ आप कह सकती हूँ कि 1 मिनट में आपके जो ये 5 नंबर है ना यहाँ पे लिखा है, ये 100% कवर करोगे 1 मिनट में, क्योंकि इतना कम टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा भी समझाने में टाइम लगेगा। और देखो फ्रेंड्स, आजकल तो हो क्या रहा है ना, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में ही ये टॉपिक आता है। भाई देखो, एएलपी का पेपर हुआ था ना, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो कहने का मतलब एसएससी में भी पूछा जाने लग गया, रेलवे में पूछा जा रहा है ये टॉपिक, क्योंकि मतलब हाँ एसएससी रेलवे में ये रहेगा कि थोड़ा वेटेज कम होगा, जैसे कि 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो ये बिजली बोर्ड का एग्जाम है ना, इसमें देख लेना 5 क्वेश्चन इस टॉपिक के। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं देखो किस तरह से चीजों को कवर किया है। इनइक्वालिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असमानता। और फ्रेंड्स, असमानता के अलावा इसको और क्या कहते हैं, साइन कॉन्क्लूजन। साइन यानी कि चिन्ह, कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष, चिन्ह निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स ऑल और ये जो टॉपिक है ना इनइक्वालिटी, ये पूरा 3 साइन पे निर्भर करता है। अब ये 3 साइन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, आपको 3 साइन दिखाई दे रहे हैं। इनको मैं बॉक्स में बंद कर देती हूँ। देखो ये 3 साइन है जिसपे ये पूरा जो टॉपिक है ना, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। पूरा खेल इन 3 साइन का ही है, पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है इस पे बेस्ड है। और आप बचपन से ये चीज देखते आए हो अच्छे से कि भाई ये जो साइन है ना, ये किस तरह के साइन है, कंपेरेटिव साइन है। कैसे है, कंपेरेटिव साइन यानी कि तुलनात्मक चिन्ह जिनको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो किस तरह से क्या, अब देखिए यहाँ पे ये 3 साइन तो है ही है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर, इसको हम बोलते हैं लेस, और इसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू। अब इन्हीं का यूज करके और साइन क्या क्या बनते हैं फ्रेंड्स, तो इन तीनों साइन का यूज करके देखो, एक तो ग्रेटर इक्वल टू बनता है और एक लेस इक्वल्स टू बनता है ना, ये बनते हैं इनको मिक्स करके। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देखो एक एक साइन को पकड़ते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं ग्रेटर। ग्रेटर से क्या समझते हो आप, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, पहले साइन समझना जरूरी है, यहाँ पे साइंस को रीड करना जरूरी है, क्योंकि जब चिन्हों को रीड करना सीख जाओगे ना, उसके बाद क्वेश्चन ये चुटकियों में होंगे। इसलिए जो भी चीज समझा रही हो ना,
अच्छे से फोकस कीजिए। तो पहले ग्रेटर को अपन ने पकड़ा। अब देखो यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ए ग्रेटर बी, ए ग्रेटर बी, ए ग्रेटर देन बी। अब इसको मैं अगर इस तरह से लिख देती हूं, इस तरह से मैंने लिखा, तो कुछ फर्क पड़ा क्या? देखो इस केस में आपने क्या देखा, ए ग्रेटर है, और यहाँ पे भी मैंने देखा ए किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। बात तो एक ही हो रही है ना भाई। ऊपर वाला जो ये केस है ना, इसमें भी ए बड़ा है बी से, और इसमें भी ए बड़ा है बी से, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स में फिल कर दिया है, ये एक ही बात है, ठीक है। दोनों मतलब कि एक ही चीज है, मतलब कि जिधर मुंह खुला रहेगा हम उधर से ही उसको रीड करेंगे, बस ये खासियत है इनइक्वलिटी में। चलो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखो ये लिखूं a लेस देन बी, मैंने क्या लिखा, a लेस देन बी, और दूसरे तरीके से मैं इसको लिखूं, ये इस तरह से लिख दूं, तो भी तो बात एक ही है ना, अलग अलग बात थोड़ी है, एक ही तो बात है भाई। चाहे मैं कह दूं, क्योंकि इस वाले जो ये पहला केस दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी मुझे a छोटा दिखाई दे रहा है किससे, b से, और इसमें भी अपन को a छोटा दिखाई दे रहा है b से, बात तो एक ही है, क्लियर है। तीसरी चीज देखो, यहाँ पे आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख दो, a इक्वल्स टू बी या फिर b इक्वल्स टू a, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना, किसी तरह से भी लिख दो, एक ही बात है। तो चलो ये साइन तो आपने देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। देखो तो ये चीजें पहले एक बार, चलो मैं स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है उसको इरेज कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीजें यहाँ पे ले रखी है। देखो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो मैं तमीज से नहीं कराऊंगी। देखो आप फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक एक चीज मैंने यहाँ पे ली हुई है। अब एक एक चीज को मैं बता देती हूँ। ये चीजें ऑलरेडी मैंने बता दी है कि ये जो चीज है ये सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए बड़ा है बी से, और यहाँ पे भी ए बड़ा है बी से, और इसी तरह से यहाँ पे देखिए ए छोटा है बी से, और यहाँ पे भी देखिए ए छोटा है बी से। जिधर से मुंह खुला उधर से आप देख सकते हो बात एक ही है, मीनिंग एक ही निकल रहा है दोनों का। इसी तरह से इनका भी मीनिंग एक ही है, ए बी के बराबर है, चाहे यूं कह दो बी ए के बराबर है, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए साइन रीड करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप साइन रीड करना सीख जाओगे ना, यानी कि साइन पढ़ना सीख जाओगे, चिन्हों को पढ़ना सीख जाओगे, तो क्वेश्चंस निकालना आपके लिए बड़ा आसान होगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो ये देखिए a ग्रेटर b, क्या लिखा हुआ है, a ग्रेटर b। तो इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, ये जो सिंबल लगा हुआ है ना ये वाला, तो ये किसका है, ग्रेटर देन का है, तो इसको हम कहेंगे कि भाई a इज ग्रेटर देन b, क्लियर है। अब इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट देखिए a, अब यहाँ पे देखो क्या साइन लगा हुआ है, लेस का लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है, ये देखिए लेस का लगा हुआ है साइन, है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, a लेस देन b, क्या है, a लेस देन b, इस तरह से पढ़ेंगे। इसी तरह से देखिए अब यहाँ पे a और b के बीच साइन लगा हुआ है इक्वल्स टू का, तो इसको फ्रेंड्स हम किस तरह से रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे कि a इक्वल्स टू b, क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इन पे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है आप लोगों को एग्जाम में, हमें गलती किसी प्रकार की नहीं करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि a, अब देखो इसको कैसे रीड करते हैं, नॉट ग्रेटर, a नॉट ग्रेटर, है ना, a इज नॉट ग्रेटर b, मतलब कि a जो है बड़ा नहीं है, किससे नहीं है, b से नहीं है। अब बड़ा नहीं है तो ये इक्वल्स टू, मतलब कि लेस देन इक्वल्स टू तो हो सकता है ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, ये ग्रेटर देन नहीं है, ये तो ग्रेटर देन नहीं है, तो ये लेस देन इक्वल्स टू तो हो सकता है ना। तो जब ये ग्रेटर देन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है अपन को ये साइन मिलेगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि a इज नॉट लेस देन b, नॉट लेस देन क्या बोला है इसने, इसको हम पढ़ेंगे a इज नॉट लेस देन b। अब ये मतलब कि a जो है वो b से क्या है, छोटा नहीं है, a छोटा नहीं है b से, तो भाई छोटा नहीं है तो इसका मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू होगा, है ना। तो ये चीज हमने देख ली। अब इसको इस तरह से हमने रीड किया, इससे ये साइन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये इसने बोला है, यहाँ पे देखो इक्वल्स टू पे यहाँ पे इसने क्रॉस कर रखा है कि भाई a जो है वो किसके इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अब भी करेक्शन करके लिखते हैं। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, इसको पढ़ेंगे a इज नॉट इक्वल्स टू b, क्या है, यहाँ पे मैं करेक्ट करती हूँ, a इज
नॉट, यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा भाई, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ए जो है बी के इक्वल नहीं है, तो ए बी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है ए बड़ा हो या फिर छोटा हो। तो इस तरह से दो साइन यहां से निकल के आएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये चीजें, अब और साइन देखिए। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, यानी कि a इज आइदर ग्रेटर, या तो बड़ा होगा और या फिर इक्वल्स टू होगा। इस तरह से अपन ने इसको रीड किया। ठीक इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, इस साइन को हम कैसे रीड करेंगे। यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है ना, कौन सा साइन आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाला साइन है ना। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे कि a इज आइदर लेस और इक्वल्स टू b, यानी कि a इज लेस देन इक्वल्स टू b, यानी कि a जो है वो तो या तो लेस होगा b से या फिर इक्वल्स टू होगा। इस तरह से हमने इसको रीड किया। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको एक साइन दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है कि a इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, यानी कि a जो है वो मतलब कि a इज नॉट, यानी कि a जो है वो b से ग्रेटर और इक्वल्स टू नहीं है। तो ग्रेटर और इक्वल्स टू नहीं है तो इसका मतलब कि लेस होगा। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, इस केस में अपन को जो साइन मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, जब ऐसा लिखा हो कि a इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू, क्या है इस साइन को फ्रेंड्स हम कैसे रीड करते हैं। यहाँ पे ये जो साइन दे रखा है ना आपको, इसको हम रीड करते हैं नॉट लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि a इज नॉट लेस और मतलब कि नॉट लेस और इक्वल्स टू b। तो इस केस में अपना साइन भाई ना तो लेस हो रहा है ना इक्वल्स टू हो रहा है, तो इसका मतलब ग्रेटर होगा। क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस तरह से साइन मिल जाएगा। तो साइन रीड करना तो हम सीख चुके हैं फ्रेंड्स, साइन रीड करना आप सीख चुके हो। ये देखो पिछली स्लाइड में मैंने दिखाई दिया था, बाकी साइन यहाँ पे दिखा दिए। अब आपको करना क्या है, मेन चीज आप फोकस कीजिए, यहां से आप सारी चीजें सीखने वाले हो और उसके बाद जब क्वेश्चंस लगाएंगे ना तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी तो इन चीजों को समझना जरूरी है कि पहले हम किस साइन को प्रायोरिटी दे, मतलब कि जो क्वेश्चंस आपको दिया है उस क्वेश्चन में क्या होगा फ्रेंड्स, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, कथन, और कथन में क्या होगी, एक इक्वेशन होगी और उसके बेस पे नीचे कंक्लूजन होंगे, निष्कर्ष होंगे, उनको हमको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले हम किस साइन को प्रायोरिटी दें। तो वो कैसे पता चलेगा, आप देख लीजिए, जैसे मान लो दो देश है, अब दो देश हैं तो अलग अलग है ना, तो इनमें हो क्या रहा है ना कि जब मान लो यहाँ देखिए, ये देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए राजा उपस्थित है, राजा, रानी और सेनापति, ये तीनों उपस्थित है। अब देखो यहाँ पे भाई हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ये वाला साइन बड़ा है ये छोटा है। देखो ये जो साइन है ना, क्योंकि देखो मीनिंग मैं सबका बता चुकी हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था इसको a ग्रेटर b, है ना, और इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखूं ये, तो बात तो एक ही है ना भाई, जिधर से मुंह खुला है, यानी कि अब देखो इधर से मुंह खुला है इसका, तो यानी a बड़ा है b से, और इधर से अगर हम देखेंगे तो a बड़ा है b से, बात तो एक ही निकल रही है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखो एक एक चीज को देखना है। क्या देखना है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो साइन है ना फ्रेंड्स, सबसे बड़ा, इसको हम क्या मानेंगे, राजा। तो यहाँ पे देखिए भाई ये जो पहला, जैसे मान लो पहली कंट्री कोई भी ये मान लो और दूसरी कंट्री ये मान लो, ठीक है, इस तरह से मान लो। अब या फिर यूं मान लो कि ये टीम है, कोई भी दो टीम है, इसमें क्या है भाई राजा, मतलब जैसे राजा रानी सेनापति, इनका खेल तो खेला ही होगा ना अपने बचपन में। तो जैसे राजा उपस्थित है तो भाई सिंपल सी बात है, जो भी ऑर्डर्स फॉलो होंगे, जो भी बात मानी जाएगी वो किसकी मानी जाएगी, राजा की मानी जाएगी। यानी पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, राजा को दी जाएगी जब ये उपस्थित होगा तो। और अगर मान लो जब ये उपस्थित नहीं होगा तो उस केस में किसकी बात मानी जाएगी, रानी की बात मानी जाएगी। तो राजा नहीं होगा तो किसको प्रायोरिटी देंगे, रानी को प्रायोरिटी देंगे। और उसके बाद अगर रानी भी नहीं होगी तो उस केस में सेनापति की बात मानी जाएगी। जब ये दोनों ही उपस्थित नहीं होंगे ना, ये दोनों ही उपस्थित नहीं होंगे, उस केस में प्रायोरिटी मानी जाएगी, मतलब कि किसकी बात मानी जाएगी, सेनापति की, है ना। ठीक इसी तरह से यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, अब अपन इधर से इस साइन को देखे ना तो ये ग्रेटर का ही साइन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी कि भाई सबसे पहले प्रायोरिटी इस वाले साइन को देंगे, उसके बाद राजा उपस्थित नहीं होगा तो रानी की बात मानी जाएगी, रानी को प्रायोरिटी देंगे, और रानी भी नहीं होगी तो सेनापति की बात मानी जाएगी, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी।
अब आप सोचोगे भाई ये कहानी समझ में नहीं आई, क्या प्रायोरिटी क्या क्या। अरे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आई तो एग्जाम्पल के साथ मैं जब इन चीजों को समझाऊंगी ना क्वेश्चन के साथ, तब समझ में आएगी क्या है राजा रानी का खेल। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये चीज तो समझ ली। अब फ्रेंड्स एक चीज पे आपको फोकस करना है बहुत अच्छे से कि जब भी ये दो साइन होते हैं ना, देखो यहाँ पे बॉक्स में बंद कर रही हूँ, ये दो साइन जब भी आपको एक साथ इस तरह से अपोजिट दिखाई देते हैं तो ये अपने आप में क्या है, तीनों साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसका मीनिंग है कि भाई तीनों साइन होने चाहिए। जैसे मान लो स्टेटमेंट में आपको ये दो चिन्ह दे रखे हैं, स्टेटमेंट में, कथन में, और जो कंक्लूजन दे रखे हैं ना, निष्कर्ष, उसमें आपको ये तीनों साइन प्रेजेंट मिलेंगे। तीनों साइन कौन से, जैसे ये भी हो जाएगा, देन ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तीनों साइन होंगे तो ही वो चीज फॉलो होगी। तो इसका मतलब अब देखो इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है ना, जो चीज मैंने हिंदी में बताई है ना वही चीज है। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन टू वेरिएबल साइंस आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो दो वेरिएबल साइन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन तो इधर की तरफ है क्योंकि इसका मुंह तो इधर से खुला है और इसका डायरेक्शन है इधर की साइड, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। तो ये जब दो साइन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कि भाई तीनों के तीनों साइन के होने की संभावना बनती है। क्लियर है चीज, तो इसलिए फिर हम इनके बारे में, जब भी दो साइन अपोजिट में होंगे फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, जैसे ही आप दो साइन अपोजिट देखते हो, जैसे एक का मुंह इधर है और एक का मुंह इधर है, जैसे ही अपोजिट देखो आप इनके बारे में किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं कह सकते। इस केस में आपका जो केस है वो हमेशा क्या रहेगा, डाउट में रहेगा। क्लियर है चीज। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देखिए, देखो पहले मैं इसको फटाफट से मैं इरेज करती हूं ताकि चीजें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन पे जो ये यहाँ पे जो साइन बताया ना इस पे बेस। अच्छा एक सेकेंड आगे चलते हैं। हाँ ये रहा ना, अपना क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ये रहा। तो चलो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दे रखा है। स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट इसको भाई हिंदी में बोलते हैं कथन। तो देखो हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि भले यहाँ पे कंटेंट जो है इंग्लिश में हो लेकिन हिंदी में मैं समझा रही हूँ। कथन बोलते हैं, और जो ये अपना जो है ना ये क्या है, कंक्लूजन, भाई इसको निष्कर्ष बोलते हैं। लिख दूं मैं यहाँ पे निष्कर्ष, है ना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, निष्कर्ष इस तरह से। अब देखो क्या है, आपको ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ना इसको ध्यान से देखना है। क्या दे रखा है स्टेटमेंट कि A इज ग्रेटर देन B और B इज लेस देन C। ठीक है, ये चीज हम साइन रीड करना पढ़ ही चुके हैं। तो अब इनके बेसिस पे अपन को क्या चेक करने हैं, कंक्लूजन चेक करने हैं। पहला कंक्लूजन चेक करते हैं फ्रेंड्स। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि A ग्रेटर देन C, क्या है, A C से बड़ा है। तो किस किस के बीच रिलेशन देखना है, A के और C के बीच रिलेशन देखना है। मैंने क्या देखा, A यहाँ पे है और C यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो साइन किसका लग रहा है, ग्रेटर का, और यहाँ पे किसका लग रहा है, लेस का। यानी कि दोनों साइड जो है विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में है। और मैंने अभी देखो ये चीज मैंने जब समझाई थी तब मैंने बताया था आपको, जैसे ही आप दो साइन अपोजिट डायरेक्शन में देखो तो आप बिना सोचे समझे क्या लगा दो, डाउट का केस लगा दो। तो यहाँ पे लग जाएगा फ्रेंड्स, डाउट लग जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा, देखिए यहाँ पे A इक्वल्स टू C, इसको चेक करते हैं। अब इसने भी A और C के बीच रिलेशन देखने को कहा है। तो यहाँ पे हमने देखा A और C के बीच ये डायरेक्शन, क्योंकि साइन देखिए इसका मुंह इधर की साइड खुला हुआ है और इसका इधर की साइड खुला हुआ है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये दोनों ही साइन अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये भी कैसा हो जाएगा, डाउट का केस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी A और C के बीच रिलेशन बोला है। और जब A और C के बीच आप देख सकते हो, एक ये साइन उपलब्ध है और एक ये साइन प्रेजेंट है। इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जा रहा है और इसका डायरेक्शन ये है। अपोजिट डायरेक्शन में हम कुछ भी नहीं जानते, इसलिए इसको भी हम डाउट में रख देंगे। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, सिलोगिज्म में आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जब भी एक से ज्यादा डाउट आ जाते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्या चीज स्ट्राइक करती है कि भाई क्या पता आइदर और का केस लग जाए। तो अब इसमें भी हो सकता है आइदर और का केस लग जाए, लेकिन यहाँ आइदर और का लगेगा क्या। तो देखो आइदर और की कंडीशंस क्या होती है, जो सिलोगिज्म में आइदर और की कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी ना, सेम वही कंडीशन होती है। क्योंकि इसमें भी 3 कंडीशन होती है, बस इसकी तीसरी कंडीशन अलग होती है। आइदर और में पहली कंडीशन थी कि दोनों मतलब जो कंक्लूजन है वो डाउट में होनी चाहिए, और इसमें भी यही है, आइदर और की कंडीशन की कंक्लूजन डाउट में होनी चाहिए, तो डाउट में है।
दूसरी है कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हो इन तीनों में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दे रखा है ए, और प्रीडिकेट की बात करें तो प्रीडिकेट क्या दे रखा है सी। अब तीसरी कंडीशन सिलॉक्स में तो कहती थी कि भाई मतलब कि जो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ये कहती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे कहती है कि जो साइन, क्या कहती है तीसरी कंडीशन की, जो साइन कथन में है वो सारे के सारे एक साइन इसमें प्रेजेंट होने चाहिए कंक्लूजन में। तो कथन में कितने साइन है, अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि जब भी इस तरह दो अपोजिट साइन है तो ये कितने साइन देंगे, 3 साइन देंगे। ये ग्रेटर का भी देगा, लेस का भी देगा, इक्वल्स टू का भी देगा। अब ये बताओ ये तीनों साइन जो है ना, तीनों साइन मतलब कंप्लीटली किसमें होंगे, कंक्लूजन में होंगे, तभी आइदर और लगेगा। और फ्रेंड्स आइदर और की खासियत में बताऊं तो आइदर और जो है ना वो 2 ही चीजों के बीच में लगता है, कभी भी 3 चीजों के बीच में आइदर और नहीं लगता है, क्योंकि तुलनात्मक हो गया ना, कंपेयर करने वाला, कि भाई या तो पहला या तो दूसरा, या तो दूसरा या फिर तीसरा, मतलब कंपेयर 2 के बीच ही होगा। तो अब आप देख लीजिए इनमें से कोई भी 2 उठा के देख लो, चाहे तो इनमें कंपेयर करा लो, चाहे तो इनमें कंपेयर करा लो, चाहे तो इनमें कंपेयर करा लो। कोई भी 2 जो है ना जिनमें कंपेयर कराएंगे उनमें तीनों साइन एक साथ नहीं आ रहे, इसका मतलब यहाँ पे कोई सा भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल बेस मतलब सिंपल इक्वेशन होती है ना, इसके आधार पे क्वेश्चंस करते हैं हम फ्रेंड्स, क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि साइन रीड करना आपको आ गया है, सारी चीजें आ चुकी है। अब देखो क्वेश्चन रीड करना सीखे, इससे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स, जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन जिसको हम सीरीज भी कह सकते हैं, तो ये जो सीरीज होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो कैसी होती है, रेगुलर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एक तो होती है रेगुलर सीरीज होती है, सीरीज होती है। तो देखो यहाँ पे सीरीज को मैं ऐसे डिनोट कर देती हूँ, और उसके बाद देखो यहाँ पे जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है, इरेगुलर। ठीक है, तो इरेगुलर सीरीज होती है दूसरी, तो यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, चलो कोई नहीं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इरेगुलर, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ इरेगुलर, और इरेगुलर सीरीज होती है दूसरी, है ना। तो ये चीज भी हमने देख ली है। अब आप कहोगे रेगुलर सीरीज क्या होती है, इरेगुलर सीरीज क्या होती है, तो ये सारी चीजें जब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको करा दूंगी ना, क्वेश्चंस कराऊंगी, साथ ही साथ आपको बताती जाऊंगी कि भाई कौन सी तो रेगुलर सीरीज है, कौन सी इरेगुलर सीरीज है। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखो साइन का डायरेक्शन चेक कीजिए। अब देखो ये साइन इस तरफ है, देखो यहां तक देखिए, यहां तक साइन का जो डायरेक्शन है ना वो इस तरफ जा रहा है। अब यहां से देखो, यहां देखिए, क्योंकि यहां ये इस तरह का ये वाला साइन आ चुका है ना, अब ये साइन आते ही, इस तरह का साइन आते ही डायरेक्शन देखिए इस तरह से जा रहा है इधर, और वापस से यहाँ पे साइन हो गया, ये इस तरह से हो गया, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना कि रेगुलर सीरीज की बात करें तो रेगुलर सीरीज का डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो ये देखो रेगुलर सीरीज या तो इस डायरेक्शन में फॉलो करे या फिर इस डायरेक्शन में फॉलो करे, लेकिन एक बार में एक ही डायरेक्शन में फॉलो करेंगे, मतलब कि सबका जो सिंबल है ना वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। और इरेगुलर सीरीज की बात करें तो उसमें जैसे आधे डायरेक्शन इधर होंगे और आधे सिंबल्स का डायरेक्शन इस तरह से होगा, जैसा कि इस इक्वेशन में दे रखा है। तो ये चीज क्लियर हो चुकी। अब यहाँ पे रेगुलर सीरीज का एग्जांपल बता दूं एक बार, देखो जैसे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, फिर इक्वल्स टू डी, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए इन सभी का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो ये किस तरह की सीरीज है, ये है रेगुलर सीरीज, रेगुलर सीरीज है। अब देखो एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है भाई बहुत ही सिंपल लेवल रखेगा तो वो रेगुलर सीरीज पे क्वेश्चन पूछ देगा, वैसे ज्यादातर पूछता है इरेगुलर पे, क्योंकि इरेगुलर में कैंडिडेट्स क्या होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इरेगुलर के ज्यादा पूछते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया ना तो सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। मैं बता चुकी हूँ 2 तरह की सीरीज होती है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में एक ही डायरेक्शन में साइन होते हैं और इरेगुलर में दोनों साइड में डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे इस सीरीज को आपने देखा तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इरेगुलर को शॉर्ट फॉर्म में मैं डिनोट कर रही हूँ, ये इरेगुलर सीरीज है। क्या है, इरेगुलर सीरीज है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन जो दे रखी है, कथन जो दे रखा है ना, ये कथन, इसके आधार पे हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। पहला कंक्लूजन चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि a ग्रेटर देन c, तो हमें रिलेशन किसके बीच चेक करना है, a के और c के बीच में चेक करना है।
चलो आते हैं कथन पे ए और सी। ये देखिए ए और सी। अब ए और सी के बीच कितने साइन प्रेजेंट है, तो आपने कहा 2 साइन प्रेजेंट है। कौन कौन से साइन प्रेजेंट है, एक तो ग्रेटर का साइन प्रेजेंट है और एक ग्रेटर इक्वल्स टू का साइन प्रेजेंट है। अब देखो जो राजा रानी वाला खेल मैंने बताया था ना, तो यहां पे लिख दूं मैं राजा रानी वाला खेल, ये देखो है ना, और इसी तरह से इस तरह से होंगे, उसमें भी राजा रानी वाला खेल देख लो। देखो ये क्या था, राजा, राजा को मैं आर से डिनोट कर रही हूं, ये क्या थी, चलो राजा को ये इस तरह से लिख देती हूँ, और ये है अपनी रानी, है ना, और सेनापति को एस से डिनोट कर रही हूँ। अब मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, आपको एक चीज बताई थी मैंने कि जब भी राजा प्रेजेंट होगा तो हम किसको मानेंगे, राजा को ही मानेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, राजा को देंगे, है ना। तो अब यहाँ इस केस में देखिए राजा है और रानी है, कौन कौन है, राजा और रानी है। तो राजा और रानी है तो प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, राजा को मिलनी चाहिए। यानी कि जो ए और सी के बीच रिलेशन है वो क्या आना चाहिए, प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, राजा को, ये साइन आना चाहिए। तो बिल्कुल देखो कंक्लूजन में यही साइन आ रहा है, इसका मतलब अपना ये कंक्लूजन सही है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अब किसके बीच में रिलेशन दे रखा है, ए और डी के बीच में। तो चलो अब ए से डी तक देखते हैं। देखो ये तो अपना रहा ए और ये रहा अपना डी। तो अब ए से डी के बीच में देखा मैंने, तो क्या देखा कि भाई साइन का डायरेक्शन तो ए की डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है। और प्रेजेंट क्या क्या है, देखो यहाँ पे ये राजा प्रेजेंट है, ये रानी प्रेजेंट है और सेनापति प्रेजेंट है। जब तीनों ही प्रेजेंट है तो क्या आना चाहिए, किसको प्रायोरिटी अपन देंगे, राजा को प्रायोरिटी देंगे। यानी ये साइन आना चाहिए, किसके बीच आना चाहिए, ए और डी की बात हो रही है तो ए और डी के बीच में ये वाला साइन आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, तो ये पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए बी और डी के बीच में रिलेशन पूछा है अब यहाँ पे, क्योंकि कंक्लूजन में दे रखा है बी इक्वल्स टू डी। चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये तो रहा अपना बी, ये तो रहा अपना बी और ये रहा अपना डी, और बी और डी के बीच कितने साइन प्रेजेंट है, एक साइन प्रेजेंट है इक्वल्स टू का, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, और एक है इक्वल्स टू का। तो अब यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है, रानी प्रेजेंट है और सेनापति प्रेजेंट है। जब रानी और सेनापति है तो इनमें से मान्यता किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, रानी को। यानी कि साइन कौन सा आना चाहिए, ये वाला साइन आना चाहिए, किसके बीच में, बी और डी के बीच में ये साइन आना चाहिए। अब यहाँ पे ये साइन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इक्वल्स टू का आ रहा है। तो आप कहोगे भाई ये जो साइन है ना, ये साइन में अपने आप में 2 साइन निकल के आते हैं। कौन कौन से साइन निकल के आते हैं, एक तो ग्रेटर का और एक इक्वल्स टू का। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट गलत मान ही नहीं सकते, क्योंकि इसने इक्वल्स टू का साइन दे रखा है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू का दे रखा है, तो क्या पता ये हो जाए, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, डाउट मान लेंगे, डाउट मान लेंगे। ठीक है, मान लिया डाउट। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, ई और क्यू के बीच रिलेशन दे रखा है। ई को देखते हैं, ई कहां पे है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा अपना ई और क्यू कहां पे है, ये रहा अपना क्यू, है ना। अब देखो साइन चेक कीजिए, साइन का डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में है साइन, और साइन कौन कौन से प्रेजेंट है, ई और क्यू के बीच। तो ई और क्यू के बीच एक तो इक्वल्स टू का साइन प्रेजेंट है और एक लेस देन इक्वल्स टू का प्रेजेंट है। यानी कि रानी है प्रेजेंट और सेनापति है, रानी और सेनापति है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, रानी को मिलेगी। तो यानी ई और क्यू के बीच अगर इस तरह का साइन होता तो ये बात बिल्कुल सही होती, लेकिन यहाँ पे इस तरह का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखो अब ये साइन अपने आप में 2 साइन निकालता है। कौन कौन से 2 साइन निकलते हैं इससे, एक तो लेस का और एक इक्वल्स टू का। तो या तो ई और क्यू के बीच जो रिलेशन होगा वो लेस का होगा और या फिर इक्वल्स टू का होगा। तो यहाँ पे लेस का दे रखा है, हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इसलिए हम इसको रखेंगे डाउट में। डाउट में है। अब डाउट में देखो कौन कौन से आए हैं। अपन ने क्या देखा फ्रेंड्स, पहला अपना एकदम सही हो गया था, दूसरा अपना रॉन्ग हो गया था, और तीसरा अपना डाउट में है, चौथा अपना डाउट में है। तो अब डाउट में है, डाउट में जब एक से ज्यादा डाउट में आ जाते हैं तो अपन सोचते हैं क्या पता आइदर और लग जाए, लेकिन मैंने बताया था आइदर और जो है वो 2 मतलब कि आइदर और की कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि दोनों डाउट में होनी चाहिए, तो डाउट में भी है, और सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है बी और यहाँ पे आ रहा है ई, है ना, अलग अलग हो गई सब्जेक्ट प्रीडिकेट, तो इसका मतलब इसमें आइदर और नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्या आंसर हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए।
अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है, एक चीज यहाँ पे लिख रखी है कि नोट करके लिख लीजिएगा, मैंने सिलोगिस में भी आपको ये चीज बताई थी कि जब भी सिंगल डाउट होगा ना, सिंगल डाउट, उसको हम हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, रॉन्ग कंसिडर करेंगे, यानी गलत मानेंगे। और जब भी दो डाउट होंगे ना, मतलब कि दो या दो से ज्यादा डाउट होंगे, तो उस केस में हम क्या चेक करेंगे, आइदर और नाइदर नॉर की कंडीशंस चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मान लो आइदर और की कंडीशंस जो है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, तो उस केस में ही हम आइदर और लगाएंगे। और आइदर और फेल हो जाता है, आइदर और की कंडीशंस सेटिस्फाइड नहीं होती, तो उस केस में लग जाएगा नाइदर नॉर। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन चेक करना है। तो फ्रेंड्स क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, और सी ग्रेटर देन डी, ये दे रखा है। अब चेक करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ए ग्रेटर देन सी, यानी ए के और सी के बीच में रिलेशन चेक करना है। देखो ज्यादा क्वेश्चंस लिए ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और बिल्कुल किसी तरह का डाउट ना रहे। ए के और सी के बीच रिलेशन देखना है। पहले तो ये बताओ ये सीरीज किस तरह की है, तो आप देखते ही बोल दोगे कि भाई इनका साइन जो है ना, इसमें जितने भी साइन है सबका डायरेक्शन एक तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये कैसी सीरीज है, रेगुलर सीरीज है। कैसी है, रेगुलर सीरीज है ना। तो अब ए और सी के बीच रिलेशन पूछा है, तो देखो यहाँ पे देखिए ये तो ए रहा और ये रहा सी। अब ए और सी के बीच कौन कौन से साइन प्रेजेंट है फ्रेंड्स, इसको मैंने क्या बताया था, ये राजा है अपना, ये रानी है और ये है सेनापति। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से साइन प्रेजेंट है, ए और सी के बीच राजा है और रानी है। राजा और रानी दोनों है, तो जब राजा और रानी दोनों है तो इस केस में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, राजा को। यानी कि ए और सी जो है इसके बीच साइन कैसा आना चाहिए, ये साइन आना चाहिए, जो कि आ रहा है कंक्लूजन में, यही साइन आ रहा है, तो इसलिए अपना ये कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ए लेस देन डी, तो इसको तो देखते ही गलत कर देना। क्यों गलत कर देना, क्योंकि देखो ए लेस देन बोला है, जबकि अपना साइन का जो डायरेक्शन है ना, ए की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस तरफ आ रहे सारे, इस तरफ खुले हुए हैं इनके मुंह, और जबकि इसने अपोजिट की बात कर दी, तो ये तो वैसे ही देखते गलत हो गया। अब इसी तरह से देखो ये भी देखते गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आप यहाँ पे देखो ना साइन किस तरफ खुले हुए हैं, डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है ना पूरा का पूरा, और यहाँ पे देखो ये अपोजिट डायरेक्शन बता दिया ये वाला, तो देखते ही गलत हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 में देखिए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, तो किस किस के बीच रिलेशन चेक करना है, बी के बीच में और सी के बीच में। फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखो ये तो रहा बी और ये रहा अपना सी, और बी और सी के बीच कौन सा साइन प्रेजेंट है, बी और सी के बीच ये वाला साइन प्रेजेंट है, यानी कि बी और सी के बीच में ये साइन लगना चाहिए। और देखो कंक्लूजन में भी यही साइन लग रहा है, तो इसका मतलब ये बात सही है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखो थोड़ा सा मैं मानती हूँ समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब एक बार चीजों को समझ जाओगे ना, तब आपको इसमें ना पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखते ही आंसर कर दोगे। अब जैसे कि देखो यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर सीरीज मैंने बता दी थी, तो यहाँ पे देखिए इस सीरीज को देखते ही आप क्या कहोगे कि भाई इनमें आधे सिंबल्स का डायरेक्शन तो इस तरफ है और आधे सिंबल्स का डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब ये कैसी सीरीज है, इरेगुलर, इरेगुलर सीरीज है ना, इरेगुलर सीरीज है ये। ठीक है, अब यहाँ पे चलो अपन क्या करते हैं, कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि टी और आर के बीच रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे टी ग्रेटर आर, चेक करते हैं टी और आर के बीच यही रिलेशन है क्या। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स टी तो ये रहा अपना, है ना, टी ये रहा और आर ये रहा। अब यहाँ पे उपस्थित क्या क्या है, प्रेजेंट कौन कौन से साइन है, ये देखो, ये तो साइन मैंने किसका बताया था, क्योंकि इस तरह से मैंने आपको चीजें बताई थी ना, ये क्या है, राजा है, ये रानी है, और ये क्या है, सेनापति है। और मैंने बताया था जब राजा प्रेजेंट होगा तो उस केस में हम प्रायोरिटी राजा को ही देंगे। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे टी और आर है ना, टी और आर के बीच में, यानी कि टी और आर जो है इसके बीच में साइन ये आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि इसको इस तरह से लिख दो चाहे इस तरह से लिख दो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि इसमें भी देखो टी बड़ा है और इसमें भी टी बड़ा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसी तरह से अब टी और क्यू के बीच रिलेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या देखा, टी तो अपना ये रहा
और Q ये रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो साइन का डायरेक्शन इस तरफ फ्लो हो रहा है और यहाँ पे इस तरफ, यानी अपोजिट। और जैसे मैंने बताया था अपोजिट वाले डायरेक्शन मैंने बताए थे, जो क्वेश्चन पहले कराए थे अपोजिट वाला केस, उसमें मैंने बताया था कि अपोजिट का तो देखते ही जब दोनों डायरेक्शन अपोजिट में जा रहे हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, हमें नहीं पता कैसा रिलेशन होगा, इसलिए हम इसको एक बार डाउट में रख लेंगे। रख लिया डाउट में। उसके बाद देखो तीसरा, देखो किस किस के बीच रिलेशन चेक करना है, आर और पी के बीच में रिलेशन चेक करना है। अब देखते हैं आर कहां पे, पी कहां पे है। तो आर तो अपना ये रहा और पी यहाँ पे ये रहा। तो इसमें तो देखो एक ही डायरेक्शन में साइन फ्लो कर रहा है, इस तरफ है ना, इस तरफ फ्लो कर रहा है। और कौन कौन से साइन प्रेजेंट है, यहाँ पे साइन है, राजा है और रानी है, यानी कि देखो राजा है, रानी है और सेनापति। तो इनमें से राजा और रानी है इसमें, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, राजा को मिलेगी, राजा को मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो एक सेकंड, पी और यहाँ पे आर। तो भाई पी और आर के बीच में जो साइन लगेगा, जो प्रायोरिटी दी जाएगी राजा को, तो राजा का साइन ये वाला है, यहाँ पे ये वाला देखो, ये साइन को प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये साइन देखो, यही बात है क्या, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि देखो इसको इस तरह से लिख दो चाहे इस तरह से लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि इसमें भी पी बड़ा है और इसमें भी पी बड़ा है, तो ये चीज हो जाएगी अपनी। अब देखो किसके बीच रिलेशन पूछा है, क्यू और पी के बीच रिलेशन पूछा है, क्यू और पी के बीच में। अब यहां चेक करो क्यू और पी, ये रहा अपना क्यू और पी, और क्यू और पी जो है ना, इसके बीच में कैसा रिलेशन आना चाहिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एक ही साइन प्रेजेंट है, तो इसलिए पी और जो क्यू है इसके बीच में रिलेशन ये आना चाहिए। कैसा रिलेशन आना चाहिए, ये वाला रिलेशन आना चाहिए। अब यहां देखिए भाई क्यू की साइड से तो ये जो मुंह है ना, मुंह ये क्या है, बंद है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, मुंह खुला है क्यू की साइड से, तो इसको देखते ही रॉन्ग कर देना, ठीक है। क्योंकि जैसा साइन यहाँ पे प्रेजेंट है ना स्टेटमेंट में, वही साइन यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्यू की साइड से खुला मुंह है, और जबकि अपन ने स्टेटमेंट में देखा तो स्टेटमेंट में इस तरह से दिया हुआ है, क्यू की साइड से बंद है, तो ये हो चुका। अब यहाँ पे देखो सिंगल डाउट, अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया था सिंगल डाउट हमेशा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो अब यहाँ पे अपने सही कौन कौन से हुए, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, यानी यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन सी आ चुका है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसका आंसर बताओ, देखिए क्या होगा। अब जो चीज समझ में आ चुकी होंगी तो अब तो इजीली आंसर कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, देखते हैं आपने क्या कहा कि भाई ये तो इरेगुलर सीरीज है, कैसी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, इरेगुलर सीरीज, इरेगुलर सीरीज है भाई। कह दिया आपने, क्यों कह दिया, इसलिए कह दिया क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है साइन का, और इसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी सीरीज होती है, इरेगुलर सीरीज होती है। तो चलो अब आ जाते हैं अपन कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। पहला कंक्लूजन चेक करना है अपन को टी और आर के बीच में, टी और आर के बीच में, ये अपन ने देखा टी और ये अपन ने देखा आर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या चेक की कि भाई यहाँ पे ये जो टी और आर है ना, यहाँ पे जो साइन है, एक तो ये साइन है और एक ये साइन है, यानी इसका डायरेक्शन तो इस तरफ फ्लो कर रहा है और इसका इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में है। और मैंने बताया था जो भी साइन अपोजिट डायरेक्शन में हो, जो एलिमेंट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि यहाँ टी और आर है, और तो ये टी और आर के बीच में जो साइन है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमने एक बार के लिए इसको डाउट में रख लिया है। इसी तरह से अब चेक करते हैं पी और आर को चेक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने देखा ये रहा पी और ये रहा अपना आर, तो यहाँ पे भी आपने देखा, देखो यहाँ पे तो डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, यानी यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन है, तो अभी के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए हमने इसको भी रख लिया है डाउट में। नेक्स्ट देखिए किसके बीच रिलेशन बोला है इसने, क्यू और एस के बीच बोला है, क्यू और एस के बीच बोला है। तो यहाँ पे देखो ये तो रहा अपना क्यू और ये रहा अपना एस। तो फ्रेंड्स क्यू और एस के बीच देखो साइन का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, और कौन कौन से साइन है उपस्थित यहाँ पे, एक तो ये वाला साइन है और एक ये वाला साइन है, यानी कि राजा, राजा प्रेजेंट है, रानी प्रेजेंट है। और जब राजा और रानी दोनों होंगे तो फिर इस केस में क्या होगा भाई, क्यू और एस के बीच की बात हो रही है, तो क्यू और एस के बीच राजा भी है और रानी भी है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, राजा को मिलेगी, तो यानी इसके बीच में साइन ये आना चाहिए। अब चेक करो यही साइन आ रहा है क्या, बिल्कुल कंक्लूजन में यही साइन आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अब यहाँ पे किसको चेक करना है, फोर्थ वाले कंक्लूजन में एस और पी के बीच रिलेशन पूछा है, एस और पी के बीच। अब यहाँ चेक करो, देखो पी तो ये रहा और एस अपना ये रहा, है ना।
साइन देखिए यहाँ पे तो इस तरफ फ्लो कर रहे हैं और यहाँ पे इस तरफ, यानी अपोजिट साइन आ गए। और अपोजिट साइन देखते तो मैंने आपको बोल दिया बिना सोचे समझे आप क्या कर दो, डाउट कर दो। अब जब भी एक से ज्यादा डाउट आ जाते हैं ना आपके माइंड में, एक ही चीज स्ट्राइक होगी। क्या स्ट्राइक होगी कि हो सकता है आइदर और लग जाए। आइदर और की पहली कंडीशन की भाई कंक्लूजन, क्योंकि कंपैरिजन जो होगा ना आइदर और में, वो दो कंक्लूजन के बीच में ही हो सकता है। अब जो भी डाउट में आए ना तीन, इनमें से कोई भी दो, चाहे ऊपर वाले ये दो हो, है ना, चाहे ये ऊपर वाले ये दो हो, चाहे ये दो हो, इस तरह से करके कोई से भी दो हो, बस दो के बीच में कंपैरिजन होगा। तो पहली तो कहती है डाउट में होनी चाहिए, तो डाउट में है। दूसरी कहती है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होना चाहिए, जबकि आप चेक करो ये तीनों जो डाउट में आए ना, इनमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट समान नहीं है। क्योंकि देखो सब्जेक्ट, अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और प्रीडिकेट क्या आ रहा है, पी आ रहा है। इसी तरह से सब में चेक कर लो, अलग अलग आ रहा है, तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट समान नहीं है, तो आइदर और फेल हो गया, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो आइदर और नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक ही आंसर बच चुका है, ऑप्शन थर्ड फॉलो। तो किस में है, ऑप्शन बी में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये देखिए आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी अपना आंसर आया है। चलो अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए। पहले तो देखते ही आप कह दोगे कि ये तो इरेगुलर सीरीज है। क्या कहोगे, देखते हैं आप कि इरेगुलर सीरीज है। क्यों, क्योंकि आपने डायरेक्शन देखा, इसका डायरेक्शन इन सिंबल्स का इस तरफ है और इनका डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट सिंबल है, अपोजिट तरफ, दोनों तरफ मतलब कि डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो इसलिए ये सीरीज कैसी है, इरेगुलर सीरीज है। तो अब अपन चेक करते हैं कंक्लूजन। फ्रेंड्स पहला कंक्लूजन कह रहा है कि एम और क्यू के बीच रिलेशन देखना है। किसके बीच, एम और क्यू के बीच में। तो एम कहां पे है, ये रहा, और क्यू कहां पे है, ये रहा, है ना। अब यहाँ पे मैंने देखो, यहां से देखिए साइन का डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन इधर से देखिए साइन का डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन मिल गए। मतलब कि जो अपना एम और क्यू के बीच में है ना, एम और क्यू के बीच में, तो ये रहा एम और ये रहा क्यू, तो इनके बीच में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन देखते ही मैंने आपको बताया था डाउट का केस रख दो, हम नहीं कह सकते क्या होगा। इसी तरह से अब चेक करना है एन और आर के बीच रिलेशन देखना है क्या होगा। एन और आर, एन कहां पे है, ये रहा, और आर कहां पे है, ये रहा। तो यहां पे भी अपन ने क्या देखा, एन और आर के बीच देखो, यहां से तो जो सिंबल इस तरफ फ्लो कर रहे हैं और यहां से डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट देखते ही कुछ भी मत करो, बस क्या कर दो, डाउट का केस कर दो, डाउट लगा दो। हम नहीं कह सकते कैसा क्या होगा। अब दो डाउट आ गए तो आप कहोगे आइदर और लग सकता है, तो चेक कर लो कंडीशन। आइदर और कहता है, जो इनइक्वलिटी है इसमें आइदर और कहता है कि पहले तो दोनों कंक्लूजन डाउट में होनी चाहिए, जो कि है। दूसरी कंडीशन इसकी कहती है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट क्या है, इसमें तो एम है और इसमें एन है, यानी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट समान नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसका बताओ। अब देखते ही ये तो आप कह दोगे इरेगुलर सीरीज है, क्योंकि साइन जो है ना, देखो इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इन साइंस का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन जो कह रहा है एस और ई के बीच रिलेशन पूछ रहा है, एस और ई। तो देखो ई ये रहा और एस ये रहा। एस और ई के बीच मैंने देखा एक ही तरफ साइन का डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, एस और ई के बीच में। तो और इसके बीच में कौन कौन से साइन उपस्थित है, देखो एक तो राजा उपस्थित है और एक सेनापति उपस्थित है, ये दो ही साइन उपस्थित हैं। राजा और सेनापति उपस्थित है, तो इस केस में आप बात किसकी मानोगे, प्रायोरिटी किसको दोगे, राजा को दोगे। इसका मतलब जो ये एस और जो ये है ना, एस और ई है ना, तो यहाँ पे देखिए एस और ई की बात हो रही है भाई, एस और ई की बात है ना। तो देखो ई और एस, इसके बीच में साइन क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। चेक करते हैं यही है क्या। अब यहाँ पे देखो इसको ना इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिख लो, और चाहे इस तरह से लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे भी ई छोटा है एस से और यहाँ पे भी ई छोटा है एस से, तो ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरे कंक्लूजन में क्यू और बी के बीच रिलेशन देखना है, तो फ्रेंड्स क्यू तो अपना ये रहा और बी अपना ये रहा। डायरेक्शन देखिए, साइन के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन देखते ही आप बस इसको डाउट का रख दो, और जब भी एक सिंगल डाउट होता है वो हमेशा क्या होता है, रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। चेक करते हैं, देखो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब इसका बताओ फ्रेंड्स, अब तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है, अब तो आप इजीली कर लोगे सही, क्योंकि अब देखिए एक ही टाइप पे कितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन देखिए, साइन का डायरेक्शन आधे का इस तरफ है और आधे का इस तरफ है और वापस से आधे का इस तरफ है, इस तरह से डायरेक्शन है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये सीरीज कैसी है, ये सीरीज है इरेगुलर सीरीज, और एग्जाम में इरेगुलर सीरीज से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन P और G के बीच में रिलेशन बताना है। तो फ्रेंड्स P ये रहा अपना और G ये रहा, है ना। और P और G के बीच यहाँ पे चेक कर सकते हो, साइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने बताया था अपोजिट डायरेक्शन देखते ही आप डाउट रख दो, डाउट रख दिया। अब इसके बाद देखो R और N के बीच साइन देखना है। किसके बीच, R और N के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ये तो रहा R और ये रहा N, है ना। तो R और N के बीच में यहाँ पे देखिए, इससे तो इधर ये वाला डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और ये वाले डायरेक्शन इसमें कर रहे हैं, यानी कि अपोजिट साइन आ चुका है। अपोजिट देखते ही इसमें भी क्या कर दो, अपोजिट देखते ही इसको भी डाउट में रख देंगे। अब दोनों डाउट में आ गए तो आइदर और चेक करेंगे। पहली कंडीशन फुलफिल है आइदर और की, भाई दोनों कंक्लूजन डाउट में है। और दूसरी कंडीशन कहती है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट समान होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले में सब्जेक्ट आ रहा है P और दूसरे में सब्जेक्ट आ रहा है R। तो ये बात गलत हो गई, ये बात गलत हो गई। तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको एक सीरीज दे रखी है स्टेटमेंट के आधार पे। अब आप देखते ही कहोगे ये जो सीरीज है ना वो किस तरह की है, रेगुलर सीरीज है। क्या है, रेगुलर सीरीज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेगुलर सीरीज है ये। अब रेगुलर सीरीज है क्यों है, क्योंकि इनका डायरेक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। जो सिंबल्स है ना, साइन, चिन्ह जिन्हें बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो ठीक है, एक बार देखो थोड़ा सा बैटरी लो हो गई है, कोई नहीं, जितना होता है अपन उतना करते हैं, उसके बाद देखेंगे, देखें, है ना। जल्दी जल्दी करते हैं और फिर बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे P और E के बीच में रिलेशन देखती हूँ। ये रहा अपना P और ये रहा अपना E, है ना। P और E के बीच में मैंने रिलेशन देखा है, तो भाई एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और यहाँ पे साइन उपस्थित है, एक तो ग्रेटर का और एक नॉट इक्वल्स टू का। तो ये इस वाले को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि P और E के बीच में साइन ये आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये आ गया, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। इसी तरह से यहाँ पे S और E के बीच में देखिएगा फ्रेंड्स, तो S और E के बीच में देखो साइन एक ही साइड फ्लो है, और S और E के बीच में कौन कौन से साइन प्रेजेंट है, एक तो ग्रेटर का है और एक इक्वल्स टू का है। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ग्रेटर वाले को मिलेगी, कि यानी S ग्रेटर E, ये रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो एक काम करते हैं फ्रेंड्स, आज के सेशन को यही फिनिश करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है ना पार्ट 2 में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा बैटरी डिस हो रही है, इसी ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और अभी थोड़ी लाइट भी नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीजें कराऊंगी आपको, एक कोई चीज मिस नहीं करूंगी, बहुत अच्छे से कराऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मतलब कि बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया तो उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।